हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये कल का ही ब्लॉग का पार्ट 2 है। वो ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैंने ब्रेक कर दिया था। आज उसके कंटिन्यूएशन में रेस्ट ऑफ द पार्ट है कि कल हम लोग कहाँ पर थे कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हमको कौन कौन से कदम उठाना सख्त ज़रूरत है। उसमें है शिक्षा का प्रसार। पहले हम कल पढ़ चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा सा इसको हल्के से देख ले रहे हैं। शिक्षा का प्रचार मतलब शिक्षित समाज होगा तभी हम समाज से ये भ्रष्टाचार को मिटाने में सक्षम होंगे। सख्त दंड देना, जो भी पनिशमेंट सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है उसमें अमल करना, उसको सही सही तरीके से पालन करना। तीसरा, स्टिंग ऑपरेशन में मीडिया और सरकार के द्वारा कदम उठाना, जो भी भ्रष्टाचारी है, भ्रष्ट लोग हैं, उनको उजागर करना, सामने लाना। सही रास्ते का पालन, हम में से हर एक को इसमें जिम्मेदारी लेना है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली चीज़ों को जुर्माना से बचाने के लिए बजाय, हाँ, जुर्माने से बचने की बजाय हम सही तरीके का पालन करें। कैमरा रिकॉर्ड, कल भी बताए थे, कैमरा का इंस्टॉल करें जिसमें कैमरा से हम कैप्चर कर सकते हैं। विश्वास, मतलब विश्वास बनाए रखने के लिए कि हाँ, कि आपका शिकायत हुआ और उसमें अमल होगा, इसमें डरने की बात नहीं है कि आपका कोई कुछ नुकसान पहुंचाएगा। इतना कॉन्फिडेंस लेवल रहना चाहिए। बोलते हैं ना कि यदि कोई मतलब समाज के लोग यदि शिक्षित होगा तभी अच्छे से वो सोच पाएगा, सही तरीके से सोच पाएगा और उन्नति होगा समाज का, देश का, राष्ट्र का। जो भी अभी हम बताएं कि जो भी पनिशमेंट डिसाइड हुआ है उसमें अमल करना और इस तरीके से करप्ट लोगों को सामने ले आना, उनका ऊपर जो भी कार्यवाही करना है उसको करना, ना कि किसी भी तरीके से प्रलोभन का शिकार होकर उससे उनको छुटकारा दे देना। तो इस तरीके का हम लोग पॉइंट इसमें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बिल्ड कॉन्फिडेंस, जैसे हमने कॉन्फिडेंस लेवल पहले भी था, अपना कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास को बनाए रखना। और जैसे बोले ना कि यदि कोई गलत चीज़ हो रहा है आपके साथ तो आप शिकायत करने जाने के, पुलिस स्टेशन जाने के लिए डरते हैं कि पुलिस आपके ऊपर और दूसरे तरीके से शायद आपको परेशान कर सकते हैं, हैरेस कर सकते हैं। ऐसी कुछ बात नहीं। वेज टू मेक करप्शन फ्री इंडिया, किस तरीके से हम भ्रष्टाचार रहित देश बना सकते हैं, भारत बना सकते हैं। उसके लिए फर्स्ट पॉइंट कंपलसरी एजुकेशन। एजुकेशन को मस्ट है, एजुकेशन को एकदम प्रायर में लिया गया है। राइट वोटिंग इलेक्शन, राइट वोटिंग इलेक्शन मतलब यदि आप शिक्षित लोग को चुनेंगे तो शिक्षित लोग अच्छा नेता बनेंगे, जिम्मेदारी को अच्छे से बखूबी निभा पाएंगे, समझ पाएंगे, आपकी परेशानी को दूर कर पाएंगे। गांव, समाज, शहर, गली का डेवलपमेंट होगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयड में मतलब बेरोजगार होने के लिए, बेरोजगार जो रहते हैं, बेरोजगार रहने के कारण हमारे युवा जो है छोटे छोटे प्रलोभन का शिकार हो जाते हैं, गलत रास्ते में चलते हैं और इस तरीके से भ्रष्टाचारी पद पर चढ़ने लग जाते हैं। उसका मेन कारण है कि सही समय पर सही रोजगार प्रदान, मतलब जो उम्मीदवार गए हैं वो सही होने के बावजूद भी जो निर्वाचन के वर्ग में जो बैठे हुए लोग हैं, प्रलोभन के शिकार होकर नए जो एक्चुअल योग्य पर्सन को चूज़ नहीं करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देते नहीं हैं। और गलत लोग जाने से क्या है कि उनका सही डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होने से, उतना एजुकेशन नहीं होने से वो सही रास्ते पर चल नहीं पाते हैं। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, जैसे हमने बोला कि सही पनिशमेंट, जो भी पनिशमेंट निर्धारित दंड, जिस कार्य के लिए जो दंड निर्धारित हुआ है सरकार के द्वारा उसमें अमल करना। घूस लेना और देना दोनों ही पाप है, दोनों ही आरोपी हैं, दोनों को उचित दंड देना। अरेंजमेंट कैमराज, जैसे भी बोले थे, कैमरा, ये बात बार बार आ रहा है, ये इंग्लिश में है, हिंदी में, दोनों में दिया है हमने। वार्निंग पीपल, दे ऑल सिटीजन शुड बी अलर्ट बाई इफ एनी पर्सन रॉन्गली डिमांड्स मनी, मतलब आपको लोगों को भी वार्निंग करना कि यदि आपको कोई किसी तरीके का काम के लिए, आपके काम के लिए पैसा मांग रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं, तो आपको उसको नहीं देना चाहिए। इसको तुरंत पुलिस स्टेशन में जाके उसका बिना डर भय का शिकायत करना चाहिए। कंडक्ट ऑपरेशन में हमने बोला इंस्टॉल कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, रिकॉर्ड कैन बी इंस्टॉल प्लेस वेयर इट इज़ डिफिकल्ट टू इंस्टॉल कैमरा, जहाँ पर कैमरा नहीं आप इंस्टॉल कर पाते हैं, जहाँ डिफ़िकल्ट है करना, वहाँ पे आप रजिस्टर्ड रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। रीज़न फॉर करप्शन, और कल ही बताए थे इसमें कि लो सैलरी, लैक ऑफ मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम, लैक ऑफ मोरल वैल्यूज, ग्रीड, सेल्फिश। ये जो पॉइंट बताए गए ना, इसमें मेरे को कुछ, मैं इसमें ये नहीं हूँ
कि आपका लो सैलरी होने से ही आप चोर डाकू बन जाएंगे, ये गलत बात है ना। लो सैलरी में भी आपको गुजारा करना आना चाहिए, ना कि आपको गलत रास्ते में जाना है। गलत रास्ते का एंड गलत ही होता है और वो भयंकर ही होता है और दंडनीय ही है और दंड मिलता भी है। लैक ऑफ मॉनिटरिंग, जो भी आप कार्य के लिए रूपरेखा बना है उसकी ठीक से मॉनिटरिंग करना है, कंट्रोल करना है, सिस्टम को फॉलो कराना है और सिस्टम फॉलो हो रहा कि नहीं उसका भी मॉनिटर करना है, ना कि वो सिस्टम बना के छोड़ देना है। लैक ऑफ मोरल वैल्यूज़, जो नैतिक वैल्यू है उस पर उसकी कमी, मतलब हम जो भी करें क्या कुछ फ़र्क पड़ता है ऐसा कुछ सोचना। लोभी और स्वार्थी होना, जो करप्ट लोग हैं। गरीबी, अशिक्षित और बेरोजगार, ये 3 कारण दिए हैं, इससे भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। टॉलरेंस पीपल टुवर्ड्स करप्शन, इस तरीके से जो भी भ्रष्टाचारी लोग हैं उसको ज़्यादा टॉलरेट नहीं करना है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार के परिणाम क्या है? इट इफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एंड प्रिवेंट्स टू रीच द लेवल ऑफ डेवलप्ड नेशन, या किसी देश के विकास को प्रभावित करता है, उसी विकसित राष्ट्र के स्तर को पहुंचने से रोकता है। इट रिजल्ट सोशल इनक्वालिटी एंड वेड, इसका पहले सामाजिक असमानता होता है, अमीर गरीब के बीच खाई चौरा करता है, कमजोर आदिवासी से बड़ी, मतलब गरीब लोग गरीब ही रह जाते हैं। देखिए अमीर गरीब का बात इसमें वो है कि जो थोड़ा कम वो है, कमज़ोर वर्ग पड़ जाते हैं, वो पैसा देके काम कराना सोचते हैं कि कहाँ धक्का खाएंगे, कहाँ पैसा देते काम हो जाएगा। तो उनको भी ये बात समझना है कि पैसा देके काम नहीं कराना है। और इस तरीके यह देश किसी विकास को प्रभावित करते हैं, विकसित राष्ट्र स्तर को पहुँचने से रोकता हुए बार बार यही आएगा कि करप्ट समाज बन जाएगा तो उस देश की उन्नति होना एकदम नामुमकिन है। इसमें है सरकार द्वारा खर्चा की जाने वाली डाइवर्ट कर दिए गए धन बना रहेगा भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में प्रभावित, मतलब जिस कार्य के लिए जो धन एलोकेट होता है, फंड रिलीज होता है, वो उस काम में ना रहकर लगकर कोई पर्सनल काम में चला जाता है। इस तरीके से किसी का तो धन बनता जाता है, बाकी जो है समाज का जो उन्नति होता तो नहीं है, जहाँ का वहाँ दुर्दशा बना हुआ रहता है। मैनी इंडियन सोसाइटी दोज लिविंग इन रूरल एरिया सफरिंग मैनी, जो विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनको मेन प्रॉब्लम क्या रहता है? हेल्थ प्रॉब्लम रहता है, अच्छी सड़क नहीं, पानी पीने के पानी का, पेयजल का कमी रहता है, व्यवस्था नहीं रहता है। ये सब के लिए सरकार उस गांव के जो प्रतिनिधि करते हैं, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका इलेक्ट होता है, जैसे ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान, ये सब लोग को वो उत्तरदायित्व दिया जाता है कि आप अपना गांव घर को क्या करो। घर मतलब गांव के लोगों का जीवन शैली को उन्नत करने के लिए जो भी उत्तरदायित्व दिया गया है और उसको दायरे में रखकर उसको आपको पालन करना है। उस कार्य के लिए जो अर्थ दिया गया है सरकारी अर्थ है, वो आपका पर्सनल नहीं है, उस काम में लगाना चाहिए। सड़क खराब है तो सड़क बनाइए, ये सड़क नहीं है तो सड़क बनाइए। पेयजल का व्यवस्था करिए, प्राथमिक शिक्षा स्वास्थ्य का व्यवस्था करिए कि प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालय हो, प्राइमरी एजुकेशन हो, एजुकेशन के लिए शिक्षा का विद्यालय का प्रारंभ कराना है। इस तरीके से ये सब कुछ करना चाहिए, ये सब इनिशिएटिव लेके इसको फुलफिल करना चाहिए इसको, मतलब तभी आप समाज एक अच्छा घर, अच्छा गांव और अच्छा समाज, अच्छा देश, अच्छा राष्ट्र बना सकते हैं। कल भी हम स्लोगन बताए थे, भ्रष्टाचार फैशन नहीं, देश की गद्दारी थे, लूटना बंद करो भिखारी बनकर। जब मिटेगा समाज में तभी बनेगा ये खुशहाल। ये पॉल्यूशन बाय करप्शन लीड टू आवर डिस्ट्रक्शन। इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ मीडिया, करप्शन फ्री इंडिया। मीडिया क्या कर सकता है? मीडिया करप्ट लोगों को फाइंड आउट करके उनकी बात को कहाँ तक पहुँचा सकते हैं? सरकार तक, क्योंकि ये मीडिया ही ये रोल अपनाते हैं। देखिए कल भी बताए थे एंटी करप्शन डे के लिए, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट होगा 9 दिसंबर को। जैसे ये 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक का ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक के लिए डिसाइड किया गया, प्रोग्राम बनाया गया, विभिन्न तरीके का प्रोग्राम आयोजन किया गया सरकारी विभाग में, गैर सरकारी विभाग में, पब्लिक सेक्टर में, कि इसका स्लोगन तैयार करो, पेंटिंग बच्चों से स्कूल कॉलेज में पेंटिंग कराना, भ्रष्टाचार रही समाज के लिए, ड्राइंग कंपटीशन, स्पीच का, डिबेट कंपटीशन, ये सब का आयोजन करके लोगों में अवेयरनेस, सतर्कता का क्या करना है, जागरूक पैदा करना है, ठीक है, डेवलप करना वो, ठीक है। सम एंटी करप्शन लॉज इन इंडिया, सम एंटी करप्शन लॉज में क्या है? एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है, इसमें क्या है कि आपका कोई काम रुक रहा है और जो भी आपका समय
निर्धारित उस काम के लिए वो काम उस समय के अंदर नहीं हो रहा है, मतलब ये समय सरकारी तौर पर निर्धारित कर दिया गया कि इस काम का कैटेगराइज किया गया कि A B C, तो इस तरीके से एक काम को प्रायोरिटी में लेना है और इसको आप डिले कर रहे हैं, इसका मतलब आपका इंटेंशन गलत है, आप भ्रष्टाचार की तरफ आपका नज़र है, तो उसको तुरंत RTI मतलब राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आप उसको रिपोर्ट करना है, ठीक है, और फिर उस पर एक्शन हो जाता है। फिर दूसरा है द लोकपाल लोकयुक्त एक्ट ऑफ 2013 has come to into force on 16 January 14, which seeks to provide the establishment of the Institute of Lokpal to inquire into the allegation of corruption against certain public functionaries इन इंडिया। लोकपाल के लोकता अधिनियम 2013 में 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ है, जो भारत के कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप को जांच करने के लोकपाल संसद। देखिए इसमें छोटा छोटा बहुत सारा क्वेश्चन है, उसका आंसर है कि लोकपाल बिल क्या है, लोकपाल कब हुआ, इसका क्या काम है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है, ये तो पूरा हमें आपको बता दे रहे हैं। उसमें भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन है वाई इंडिया शुड बी करप्शन फ्री, ये आपको आंसर करना है, ये आपका टास्क है। देखिए अवार्ड विजिलेंस अवेयरनेस वीक क्या है? अवार्ड विजिलेंस अवार्ड सतत जागरूकता सप्ताह के बारे में। सतत जागरूकता सप्ताह के आयोजन क्रम में जिला प्रखंड स्तर पर छात्र, युवा और शिक्षा सेवा निवृत्त सरकारी विभाग में जन सभाएं की जाती है। भ्रष्टाचार के खतरों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में सभी हितधारकों को समर्थन को सूचीबद्ध करने से अधिकारियों को स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संगठन, अभी हमने नहीं बोला कि सभी तरीके का विभाग में, उसमें सरकारी, गैर सरकारी, सेवानिवृत्त, NGO सारे लोग भाग ले, युवा, शिक्षा विभाग के लोग, सारे लोग इसमें सतत जागरूकता सप्ताह के बारे में सोचें, उसको मनाएं और सही तरीके से उसको अपने जीवन शैली में लाएं। इसके अलावा स्कूल कॉलेज में छात्रों के बीच भ्रष्टाचार विरोधी विषय पर वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, कार्टून, स्लोगन, पेंटिंग, रंगोली, पोस्टर प्रतियोगिता की योजना बनाई, ठीक है, कि विभिन्न स्थानों पर छात्रों को समाज के लिए वर्ग को शामिल की है, सामाजिक रैलियाँ, वक्त, देखिए मैराथन करना, पोस्ट स्लोगन डाल के आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, फेरी लगा सकते हैं, प्रभात फेरी टाइप का, मतलब कोई भी संस्था की, इससे लोग देखेंगे, समझेंगे, हाँ ये सतर्कता, उसके बारे में जानकारी होगा, सतर्कता जागरूकता क्या है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में, केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास भ्रष्टाचार से लड़ने के और लोक प्रशासन में अखंड सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग 2003 के तहत जनादेश, ये देखिए ये क्वेश्चन का आंसर ही है, ठीक है। यह केंद्र सरकार तो सभी सतर्कता गतिविधियों, निगरानी और केंद्र सरकार और इसके तरह संगठनों के विभिन्न अधिकारियों को शासन व्यवस्था सुधार लाने के लिए उनको ये ऑथराइज पर्सन डिप्यूट किया गया, ऑथराइज किया गया कि आप इसी निगरानी कर सकते हैं, इसके ऊपर आप इसको योजनाबद्ध कर सकते हैं, ये नियम बना सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। सॉल्यूशन मतलब क्या करना है आपको, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, मॉनिटरिंग और डिसिप्लिन में रखना, उसका एनालिसिस करके उसको आप सलाह एडवाइस कर सकते कि ऐसा करना ऐसा करना। इसके अलावा आयोग अपनी आउटरीच गतिविधियों के साथ पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्राप्त करने के लिए नीति के प्रति आम आदमी, विशेष रूप से विभागों के बीच जागरूकता पैदा करने का प्रयास करता है, ठीक है। इसमें दोनों उसी में है, दोनों लैंग्वेज में है, मैंने हिंदी में पढ़ दिया है, ठीक है। आप लोग इसको देखिए, लाइक करिए प्लीज़, कमेंट करिए, शेयर करिए। इसको आप बोरिंग मत समझिए, ये बहुत नॉलेजेबल है, मतलब आपको रेडी करके मैं एक नोट दे दिए, इसमें कुछ भी क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछे। और मेन भ्रष्टाचार क्या, भ्रष्टाचार है गैर ईमानदार, मतलब आपको जो कार्य दिया गया उसमें आप उसको ठीक तरीके से क्या कर रहे हैं, उसको नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? आपके अंदर लालच घर कर गया, आपके अंदर स्वार्थीपन आ गया है और लालच आ गया है, जिससे आप अपना भला सोचने लग गए हैं और जो काम दिया गया वो उत्तरदायित्व। इसमें क्या है, आप दोषी के पात्र हैं और दंडित होने के लिए अपना रास्ता आप खुद ही बना ले रहे हैं। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, आपके विरुद्ध है सरकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, आपके विरुद्ध वो बनाया जाएगा, पनिशमेंट का सारा कुछ बनाया जाएगा। तो ये सब कुछ करना क्यों है, ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ठीक है, ये सब कुछ आप पढ़िए और देखिए, ये बहुत आप सोचा कि एकदम वो चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्लीज़ इसको लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।